Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following figure for the reaction A plus B is giving M plus N. Answer the following on energy level of A plus B. Here in the question we have given a graph where the reactant A plus B is converting into M plus N. It is an energy profile diagram. Here X is showing the energy from the top to A plus B. Y is showing the energy from the reactant to product, and Z is showing the energy from product to the baseline. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is we have been asked for energy level of A plus B. Energy level of A plus B का मतलब है यहाँ पे the energy of products, energy of reactants, क्योंकि हमारे reactants जो हैं वो A plus B हैं, तो इनकी जितनी भी एनर्जी होगी उसी को हम एनर्जी लेवल ऑफ A plus B कहेंगे. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, हमें जो ग्राफ दिया है उसके सारे पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं. उसके बेसिस पे वी विल टेल व्हाट इज द एनर्जी लेवल ऑफ ए प्लस बी. तो यहाँ पे ये ए प्लस बी है विच इज गोइंग अप टिल एक्स एंड गोइंग कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट्स एम प्लस एन. तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए. यहाँ पे ये एनर्जी बैरियर है एक तरह से. यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो एनर्जी है वो दी है एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो हमें दी है वो दी है y, और प्रोडक्ट से लेके नीचे तक ये जो एनर्जी है ये दी है z. तो x है, x इज रिप्रेजेंटिंग, x के लिए क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है इट इज गोइंग अप एंड क्रॉसिंग दिस बैरियर. तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी. तो x इज रिप्रेजेंटिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने के लिए दिस मच एनर्जी इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड सो दैट जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी बैरियर को कंप्लीट कर सके, को क्रॉस कर सके. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई. वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच से, जिसे हम दिखाते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बाद ये चेंज होगा एनर्जी में रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक. और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. अब हमें ए प्लस बी की एनर्जी चाहिए. तो ए से प्लस बी की एनर्जी क्या होगी, बेस से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो गई, ये कंप्लीट पार्ट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो ये हो गई हमारी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. और अगर हम इसे डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये होगा y प्लस जेड, यानी y प्लस जेड इज शोइंग द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और एनर्जी लेवल ऑफ a प्लस b. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.